हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आपने जैसा कि टाइटल देखा, थंबनेल देखा होगा, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको एनिमेशन और वीएफएक्स इंस्टीट्यूट या कॉलेज चूज करने से पहले किन किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो आपके ना तो पैसे डूबेंगे, ना ही आपका करियर डूबने वाला है और आप अच्छा खासा सक्सेस की सीढ़ी पे, सक्सेस का पाथ पे बहुत अच्छे से चल सकते हैं। काफी सारे बच्चों ने पूछा था ये बात कि सर कोई रोड मैप बताओ कि किस तरीके से, पता ही नहीं चलता कि इंस्टीट्यूट पे कौन से इंस्टीट्यूट कॉलेज हमारे लिए बेस्ट होगा, नहीं होगा। तो आज मैं आपको पूरी डिटेल में बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से देखना, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपका दिमाग खुल जाएगा और उसके बाद कोई डाउट नहीं रहेगा। कई सारे आपने YouTube पे वीडियो देखा होगा जहां पे बोलेंगे कि भाई इंस्टीट्यूट, वीएफएक्स इंस्टीट्यूट स्कैम, वीएफएक्स कॉलेज स्कैम, और कहीं ना कहीं वो खुद भी उसी इंस्टीट्यूट या कॉलेज के पार्ट रह चुके होते हैं और बाद में जब थोड़ी सी YouTube से पैसे आने लग जाते हैं तो फिर उनको डर खत्म हो जाता है और फिर वो बिंदास किसी के बारे में भी, किसी के ऊपर भी कोई भी लांछन लगाने से बाज नहीं आते। लेकिन मैं आपको बिल्कुल जो बताऊंगा वो एकदम 100% सही है। अगर आपने इसको फॉलो किया तो 110% आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो प्लीज, क्योंकि यहाँ पे आपको ढेरों ऐसी इंफॉर्मेशन मिलते रहेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आजकल आपने देखा होगा इंडिया में छोटे से लेकर बड़े बहुत सारे इंस्टीट्यूट कॉलेजेस हो गए हैं। इवन यहाँ तक आपने देखा होगा कि बहुत सारे कॉलेज जो कि आईटी के लिए पॉपुलर कॉलेज है, दे आर ऑल्सो टीचिंग एनिमेशन एंड वीएफएक्स, और बहुत सारी चीजें हो रही है। भले ही उनके पास कई सारे ऐसे कॉलेज ऐसे भी हैं, कॉलेज की अगर मैं बात करूं, कई सारे कॉलेज ऐसे भी हैं जो स्पेशलाइज्ड हैं मतलब आईटी के लिए, जैसे इंजीनियरिंग के लिए, एमबीबीएस के लिए, ऐसे स्पेशलाइज्ड हैं, बट दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स। और वहां पे बच्चे धोखा ये सोच के खा जाते हैं, क्योंकि जब वहां पे जाते हैं तो वहां पे देखते हैं कि अरे भाई साहब, यहाँ पे तो इतने सारे प्लेसमेंट्स है, लेकिन वो प्लेसमेंट्स एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स का नहीं होता है। जो प्लेसमेंट्स आप लाखों में देखते हैं, वो प्लेसमेंट जो होता है वो ज्यादातर मेडिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चों का होता है और आप उसे देखकर धोखा खा जाते हैं। तो सारे ट्रेडिशनल जो स्कूल कॉलेजेस हैं, दे आर नॉट परफेक्ट फॉर एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स। तो वो क्यों नहीं है, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि उससे रिलेटेड जो चीजें चाहिए वो उनके पास होता नहीं है। पैसा होने से सब कुछ नहीं हो सकता। कॉलेज एक बहुत बड़ा कॉलेज है, उसमें बहुत बड़ा कैंपस है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसमें एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स की पढ़ाई बहुत अच्छी हो। तो कॉलेजेस पे मत जाओ, कैंपस पे मत जाओ कि आपको बड़ा कैंपस है तो चलो यहां से करते हैं, उससे आपका कोई फायदा नहीं होगा, आपका समय बर्बाद होगा और आपके पैसे भी बर्बाद होंगे। अब बात करते हैं कि आखिर एनिमेशन इंस्टीट्यूट या कॉलेज को चूज करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखो, जब भी आप एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स कॉलेजेस के बारे में, कोई भी इंस्टीट्यूट हो या कॉलेज अगर आप चूज कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट्स पे आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वो पॉइंट्स क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो आपको ऐसे कॉलेज और इंस्टीट्यूट को चूज करना है जो स्पेशली प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस करता हो, ना कि थियोरेटिकल पर। जबकि कॉलेज में आप जाओगे तो बहुत सारी थियरी आपको पढ़ने को मिलेगी और वो थियरी आपको मतलब अननेसेसरी आपके लिए है। अगर आप इस फील्ड में जाओगे तो जाहिर सी बात है कि उसकी जरूरत आपको उतनी नहीं पड़ेगी। थोड़े बहुत अगर कलर थियरी, डिजाइन प्रिंसिपल वगैरह मिल भी जाए, लेकिन बाकी जैसे ईवीएस हो जाता है, मैनेजमेंट के कुछ चैप्टर्स हो जाते हैं, या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट हो जाता है, तो इन चीजों की खास करके जरूरत एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स में नहीं पड़ने वाला। तो इसमें क्या होता है कि आपका टाइम जा रहा है और उसके भी पैसे आपको लगे हैं, और सबसे बड़ा चीज लगा है कैंपस का, कि कैंपस के नाम पे आपको पैसे पे करने पड़ रहे हैं। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे। आपको जो भी इंस्टीट्यूट और कॉलेज चूज करना है, आपको यह ध्यान रखना है कि वो एकदम लेटेस्ट सॉफ्टवेयर, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं कि नहीं, उन्हें उसके बारे में पता है कि नहीं। कई सारे मैंने कॉलेजेस में देखे हैं, मैं पर्सनली, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स डिफरेंट कॉलेजेस से भी आते हैं, तो मैंने देखा है कि वहां पे फोटोशॉप के 7 या सीसी वर्जन चल रहा है, जबकि आप सोचो कि फोटोशॉप अभी 2025 लॉन्च भी हो जाएगा, 2024 चल रहा है, एंड दे आर वर्किंग ऑन फोटोशॉप सीसी और CS2, ऐसे पुराने सॉफ्टवेयर। इन डिजाइन, क्वार्क एक्सप्रेस पे काम कर रहे हैं लोग, जबकि एडोब InDesign कितना पॉपुलर हो गया है, कहां पहुंच गया है। तो आपको ये देखना है कि एकदम कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो है, एकदम लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे वो लोग काम कर रहे हैं कि नहीं, इन चीजों का भी आपको ध्यान देना है।
अगला जो पॉइंट है वो ये है कि वहां के फैकल्टी, जो भी फैकल्टी है वो कितना एक्सपीरियंस है, क्या उनका कोई प्रोडक्शन एक्सपीरियंस है या नहीं है, या फिर वो जहां पे काम कर रहे हैं जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आप उनसे आप बातचीत करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको वो पढ़ा सकते हैं। कभी कभी आपको डेमो लेने की अगर जरूरत पड़े तो आप डेमो भी ले सकते हो, डेमो लेकर भी देख लो कि जो सामने वाला आपको पढ़ा रहा है वो एसएमई यानी कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है या नहीं है, ये चीज भी आप वहां पे देख सकते हो। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जो आपको पढ़ाने वाला है वो काफी एक्सपीरियंस है, तभी जाकर आप वहां पे एडमिशन लीजिए। कभी कभी हमने देखा है बहुत सारे कॉलेजेस में, मैंने देखा है कि वहां पे जो फैकल्टी आर्किटेक्चर का है वही एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स भी पढ़ा दे रहा है, मगर ऐसा नहीं होता है। लेकिन वही अगर आप इंस्टीट्यूट की बात करें तो जो ब्रांडेड इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें आपको काफी सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो इंडस्ट्री में काम करके आए हैं और वो लोग लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं। प्रैक्टिकल फोकस जो उनका होता है ज्यादातर प्रैक्टिकल होता है, ना कि थियोरेटिकल। आपको इंस्टीट्यूट में बहुत ज्यादा थियरी सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, तो ये सोच समझ के आपको डिसीजन बनाना पड़ेगा। अगला पॉइंट ये है कि वहां पे बच्चे कितने प्लेस्ड हुए हैं, एलुमनाइज का जो नेटवर्क है वो कैसा है, इंस्टीट्यूट का इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट कैसा है। अगर इंस्टीट्यूट का या कॉलेज का इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट नहीं होगा तो 110% की आपको जॉब में प्रॉब्लम आने वाली है। तो इस चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है एक सोरिल। अगर आप उनके वेबसाइट पे जाकर देखो कि कैसा सोरिल है उनका, बच्चों ने क्या काम किया है, वो सारी चीजें आपको चेकआउट कर लेनी चाहिए। चेक ऑन, अगर आप ये सारी चीजें चेक करेंगे तो 110% आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। और ये बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो जहां पे आपको हाई फाई एक्सपीरियंस वाले फैकल्टी मिल जाएंगे और काफी कुछ आपको सीखने को मिल सकता है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट ये है कि भाई साहब बहुत सारे इंस्टीट्यूट या कॉलेजेस होते हैं जो स्पेशली खाली फोकस करते हैं क्लासरूम क्लासरूम क्लासरूम। आप जा रहे हो, पढ़ रहे हो, निकल रहे हो, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। आपको ये भी देखना है कि इंस्टीट्यूट में कितना एक्टिविटी होता है, या इंस्टीट्यूट हो या कॉलेज, कितने वो लोग आउटडोर इंडोर एक्टिविटीज कराते हैं, आपको सॉफ्टवेयर के अलावा प्रैक्टिकली कितने चीजों में आपको इन्वॉल्व रखते हैं, इवेंट कैसा होता है वहां पे। ये सारी चीजें आपके माइंड और आपकी क्रिएटिविटी को मतलब इनहांस करता है इनफैक्ट। सो ये भी आपको देखना है कि सिर्फ क्लासरूम पे बायस नहीं होना चाहिए। अब वहां पे ये भी देखना है कि आप वहां से इंडस्ट्री, यानी कि जैसे कोई टूर हो गया, इंडस्ट्री के स्टूडियो विजिट हो गए, कोई भी चीज, चाहे वो रेडियो कंपनी हो गई, चाहे वो रेड एफएम हो, या फिल्म सिटी का टूर हो गया, या फिर कोई स्टूडियो वीएफएक्स या एनिमेशन स्टूडियो का टूर हो गया, तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है कि वो कितना वहां पे आपको इस चीज की फैसिलिटी मिल रही है। साथ ही साथ इंडस्ट्री के पीपल जो होते हैं, जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट होते हैं, जो लोग इंडस्ट्री में काम करें, उनके द्वारा कितना सेमिनार्स या फिर वर्कशॉप्स कराए जा रहे हैं, क्योंकि इससे आपको यह समझ में आता है कि भाई इंडस्ट्री में भी क्या चल रहा है। वो करंटली आप जो अपग्रेडेशन होता है उस पर आपको पूरी की पूरी नॉलेज मिलती है, पूरा इंफॉर्मेशन मिलता है, जिससे आप एकदम अप टू डेट रहते हो भाई। ठीक है, तो ये सारी चीजों का भी ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आपको यह भी देखना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट कहां है, और जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है उस चीज पे वो इंस्टीट्यूट या कॉलेज फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वहां पे खरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। तो उस चीजों का भी आपको ध्यान रखना होगा। क्योंकि अगर हमारा इंटरेस्ट है सपोज वीडियो एडिटिंग में, लेकिन वहां पे कोई एडिटिंग की अच्छी फैकल्टी नहीं है, या फिर वहां के बच्चों को आज तक एडिटिंग में कोई जॉब नहीं मिला, या फिर वहां पे बच्चों का कोई एडिटिंग का पोर्टफोलियो नहीं है, तो फिर आपको समझ लेना चाहिए कि जो आपका पर्सनल इंटरेस्ट है वहां पे वो फुलफिल नहीं होने वाला है। कभी कभी होता है कि कोई कोई इंस्टीट्यूट में सपोज मान लो कि आपको ब्लेंडर सीखना है, लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो ब्लेंडर नहीं सिखा रहे, या कॉलेजेस ब्लेंडर नहीं सिखा रहे, क्योंकि इंडस्ट्री में भी ब्लेंडर पूरी तरीके से नहीं आया है, तो जिसकी वजह से वो लोग नहीं सिखाते। तो अगर आपको ब्लेंडर सीखना है और सपोज मान लो कि आपको माया सीखना है, कोई इंस्टीट्यूट आपको माया नहीं सिखा रहा है, तो ये प्रॉब्लमेटिक बात है, क्योंकि माया इंडस्ट्री में चल रहा है तो इंस्टीट्यूट को सिखाना जरूरी है। तो इस तरीके से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। इन जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं ना, एक एक चीज नोट करके रखना। अगर इन चीजों को फोकस करके, इन चीजों पे अगर आप पॉइंट आउट करके अगर आप इंस्टीट्यूट कॉलेज सर्च करते हो तो 110% बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज और इंस्टीट्यूट आपको मिल सकता है। और कॉलेज बेहतर है या इंस्टीट्यूट बेहतर है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप उसे जाकर देख भी सकते हो। कोई कमेंट करना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना अपने सवाल, तो उसके भी मैं जवाब दे दूंगा। ठीक है,
सो एनिमेशन कॉलेज और इंस्टीट्यूट चूज करने से पहले जो भी मैंने बातें बताई है उनको ध्यान से उनको समझिएगा, और ध्यान से समझने के बाद उसको थोड़ा सा एक रिसर्च करो एंड देन जाकर ज्वाइन आप कर सकते हो। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि कम पैसे के चक्कर में कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं कि भाई वहां पे तो कम पैसा दे रहा है, बड़े बड़े जो ब्रांडेड इंस्टीट्यूट है वो थोड़े पैसा ज्यादा लेते हैं, तो लोकल इंस्टीट्यूट जो वहां से कम में सिखा रहा है। तो देखो इसमें बहुत सारी चीजें फैक्टर होती है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का इंडस्ट्री कनेक्ट जो होता है वो मिसिंग रहेगा जो लोकल इंस्टीट्यूट रहेंगे, वहाँ के जो फैकल्टी होंगे वो उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं रहेंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस होंगे तो पैसा वो ज्यादा लेंगे, और वो ज्यादा लेंगे तो आपसे भी ज्यादा चार्ज किया जाएगा। तो सब कुछ अगर मिलता है, अगर थोड़े पैसा ज्यादा लगते हैं तो आप वहां प्रेफर करो। अगर जो भी मैंने चीजें बताई है वो सब कुछ वहां पे फिट होता है तो आप लोकल की जगह ब्रांडेड इंस्टीट्यूट चूज करो। और आपने जरूरी कोई गर्दन पकड़ के आपको जबरदस्ती एडमिशन नहीं कराने वाला, आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट उनको बताओ, अगर वो फुलफिल कर रहे हैं देन डेफिनेटली यू कैन टेक एडमिशन। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और यूजफुल लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर लो, चैनल पे नए हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पे मैं आजकल एक से एक कंटेंट डालता हूं जो आपको हमेशा अप टू डेट रखेगा। साथ ही साथ दूसरा, आपको आइडियाज बेहतरीन मिलते रहेंगे, नई चीजें जो भी आ रही होगी मार्केट पे उसका भी इंफॉर्मेशन मिलते रहेगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाओ, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो। और अगर जॉब से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो जॉब पोर्टल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, जाकर उस पोर्टल को भी ज्वाइन कर लो। वहां पे जो भी इंडस्ट्री में जॉब आते हैं वो सारे जॉब अपडेट मैं वहां पे देता रहता हूँ। तो आज की वीडियो में रखेंगे इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे एक बार फिर से बोल रहा हूँ भाई सब्सक्राइब करके ही जाना। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।